गं गणपतये नमः। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही परम तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर ही सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आज मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूं शब्द रूप को लेकर। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द रूप उच्चारण करने के तरीका अपनाएंगे ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आसानी तरीका से करने में, साथ ही खोजने में आप सबको सुविधा हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विभक्ति हम को एक साथ बोलेंगे, प्रथमा विभक्ति से चतुर्थी एक साथ और पंचमी से संबोधन एक साथ। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचनम पार्ट 1। इसमें भी हम प्रथमा विभक्ति से चतुर्थी तक एक साथ और पंचमी से संबोधन एक साथ उच्चारण कर रहे हैं ताकि लय बरकरार रहे और उच्चारण में सुविधा हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पितः पितः और उसके बाद हे और साथ ही संबोधनवाचक चिन्ह हे पितः। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः। इस प्रकार एक वचनम। अब हम आगे की ओर द्विवचनम पार्ट 2। विभक्ति वही तरीका रहेगा। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। द्विवचनम, ध्यान इसमें इस बात को देना है कि संस्कृत वाङ्मय में जो भी शब्द रूप है, द्विवचनम और बहुवचनम जो हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं उसी को हम संबोधन में भी प्रयोग करेंगे, साथ ही लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम अपना तरीका एक अपनाए हैं 232 नंबर। संस्कृत वाङ्मय में जो भी शब्द रूप हैं आपको द्विवचन याद करने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप प्रेम से देख लेंगे, स्मरण कर लेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो स्वीकार कर लेगा। अब इसमें क्या तरीका है? 232 का अभिप्राय यह हुआ, मतलब उसका यह है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसा होगा। जैसे कि पितरौ पितरौ, और उसके बाद थ्री यानी कि तृतीया चतुर्थी और पंचमी, यह तीनों एक स्वरूप होगा। क्या होगा वो? पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। पुनः फिर टू यानी षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों का स्वरूप एक जैसा होगा। पित्रोह पित्रोह, और संबोधन जो प्रथमा विभक्ति में क्या प्रयोग किया है? पितरौ, तो संबोधन में भी पितरौ और हे लिख देना है, संबोधनवाचक चिन्ह लिख देना है, हे पितरौ। हो गया संपन्न। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपको 8 याद करना पड़ता है, अब मात्र 3 ही याद करना है। पितरौ कर दिए प्रथमा व्यक्ति में तो द्वितीय का भी बोध हो गया। पितृभ्याम तृतीया कर दिए तो चतुर्थी पंचमी पूर्ण हो गया। और पित्रो तो षष्ठी और सप्तमी दोनों, और संबोधन जो प्रथमा व्यक्ति में प्रयोग किए हैं। आइए उच्चारण करके एक बार अभ्यास करते हैं। पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। पितरौ पितरौ 3 बार, पितृभ्याम 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 2 बार, पित्रोः पित्रोः और संबोधन जो प्रथमा व्यक्ति में हे पितरौ। तो ये द्विवचन रहा। अब हम आगे के क्रम में चलते हैं। बहुवचन पार्ट 3। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बहुवचन में पितरः पितॄन्, अब पितृ में डबल री है, डबल री। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम, यहां भी डबल री है। पितॄणाम पितृषु हे पितरः। अब सिर्फ आपको हे लिखना है और पितरः जो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किए हैं उसी को आप संबोधन में लिख देना है। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु पितरः।
पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। पितरः यानी हे पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। अब आगे क्रम में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम को एक साथ उच्चारण करके और यही हम ऋकारांत पितृ शब्द रूप पूर्ण करते हैं। इसके बाद इसी तरह से आपको ऋकारांत जो भी शब्द रूप है पिता पर ही चलेंगे जो पुल्लिंग होंगे। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी पितः पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। अब परीक्षा में मान लीजिए प्रश्न आता है पिता शब्द रूप पंचमी का एक वचन, तो पंचमी का एक वचन है तो डायरेक्ट हम एक वचन में प्रवेश करेंगे। और पहले हम क्या करते थे कि प्रथमा व्यक्ति के एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, फिर द्वितीय व्यक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी घर में आपको प्रवेश करना पड़ता था। और अब आप यदि पिता शब्द रूप एक वचन पंचमी का पूछता तो डायरेक्ट आप एक वचन में ऊपर से नीचे की ओर उतर जाइए, तुरंत आपको मिल जाएगा। जैसे कि पंचमी एक वचन है तो पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पिता। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पंचमी के एक वचन में पितु होगा, आपको समय भी नहीं लगा और कभी गलत भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस तरीका को आप अपनाएं। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी पितः पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु पितरः। तो इस प्रकार पिता शब्द रूप पूर्ण होता है। पुनः मैं अगले दिन दूसरा कोई शब्द रूप लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम जय तु भागवतम।